हेलो एवरीवन, मैं शमशेर सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीटेट पेडागोगी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ पॉजिटिव व नेगेटिव वर्डों का संग्रह किया है। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था प्रैक्टिस सेट में कि कुछ कीवर्ड होते हैं सीटेट में, जिन कीवर्डों के आधार पर जो पेडागोगी के प्रश्न है उन प्रश्नों का जो सही विकल्प होता है उसका हम चयन करते हैं। अर्थात दो प्रकार के विकल्प होते हैं, एक तो ऐसे जो हमारा सही होते हैं, एक वह जो गलत होते हैं। तो जो सही विकल्प होते हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव कीवर्ड आते हैं या धनात्मक शब्द आते हैं, जिन शब्दों के आधार पर आप सेकंडों में उनका चयन कर सकते हैं कि विकल्प हमारा जो सही है। व कुछ ऐसे विकल्प जो शब्द होते हैं हमारे ऋणात्मक शब्द या नकारात्मक शब्द जिसे कहते हैं कि वे नेगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो गलत विकल्प का चयन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात आपके लिए यदि सही विकल्प पता ना हो तो हम उन निगेटिव वर्ड्स के लिए रख के वहाँ उसका चयन कर सकते हैं कि कौन कौन से विकल्प हमारे रॉन्ग हैं। और यदि आपके लिए सही उत्तर समझ में ना आ रहा हो तो हम जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं उन पॉजिटिव वर्ड का वहाँ पे अप्लाई करके उनका जो राइट आंसर है उसको फाइंड कर लेते हैं, उसका सही उत्तर निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं आज के पॉजिटिव वर्ड। इनका अर्थ ये है कि यदि विकल्प में इन शब्दों में से कोई शब्द हो तो उस विकल्प का लगभग लगभग 99% या आप 100% कह सकते हो कि 100% वही विकल्प सही होगा। अर्थात बहुत ही कारगर होते हैं। अब तक के जितने सीटेट एग्जाम हुए हैं पेडागोगी वाले, आप जानते हैं पेडागोगी आधी आती है, लगभग 150 में से 70-80 नंबर की पेडागोगी आती है आपकी। तो उसे देखते हुए ये उनका निचोड़ है कि इनके आधार पर आप आसानी से विकल्प का चयन कर सकते हैं व अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव वर्ड की। जैसा कि पहला वर्ड है हमारा, जैसे पहले दिया है वातावरण या सामाजिक। देखिए, यदि प्रश्न में कोई विकल्प ऐसा दिया है जिस विकल्प में वातावरण शब्द है या सामाजिक शब्द है, अर्थात कि बच्चे का अधिगम हो रहा हो या बच्चा सीख रहा हो, क्योंकि जनरली जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में या तो हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं और किसी करते हैं लर्निंग की, मतलब अधिगम और वातावरण, अधिगम और जो विकास है इन दो की स्टडी की जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। तो इन्हीं दो क्षेत्रों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह हमारे होते हैं। तो यदि उन प्रश्न का उत्तर और जो विकल्प दिया हो उस विकल्प में यदि कोई शब्द दिया है सामाजिक, मतलब बच्चा समाज से सीख रहा हो या वातावरण से सीख रहा हो, या बच्चे का विकास समाज में हो रहा हो या वातावरण में हो रहा हो, तो वही विकल्प हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। जैसे दूसरा दिया क्या, अंताक्रिया। अंताक्रिया का अर्थ होता है कि जब बच्चा आपस में अंताक्रिया करके सीखे, समाज में मतलब परिवार में, विद्यालय में, अपने मित्रों में, तो ये क्या होता है हमारा अंताक्रिया करके सीखना सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है। जैसा कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है अंताक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक अंताक्रिया का सिद्धांत। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड रहा। अगले देखते हैं, अगला है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, मतलब आप बच्चे को कितना भी सिखा दें लेकिन वो तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि खुद नहीं करता है या उसकी खोज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा होता है नन्हा वैज्ञानिक, और वैज्ञानिकों का काम क्या होता है, खोज करना। तो जैसा हमारा क्या है, यदि किसी विकल्प में शब्द हमारा दिया हो अन्वेषण, तो हमारा वो क्या होगा, 100% वही उत्तर वहाँ हो जाएगा। अगला है रुचि या जागरूक होना या उसमें प्रेरित होना। और भी एक दो शब्द आते हैं समानार्थी इसके। रुचि का अर्थ होता है कि यदि बच्चा तत्पर है या रुचि ले रहा है अधिगम करने के लिए, मतलब सीखने के लिए, तब वह उत्तम सीख सकता है अन्य माध्यमों की तुलना में। तो हमारा अगला टैग वर्ड क्या है, टैग वर्ड है हमारा रुचि या जागरूक या जागरूकता। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक वातावरण। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब तक वातावरण बच्चे को शैक्षिक ना मिले, शैक्षिक का अर्थ ये होता है कि जहाँ सारी परिस्थितियाँ बच्चे के अनुकूल हों, ऐसा वातावरण जिसमें उचित अधिगम हो पाए, उसी को बोलते हैं शैक्षिक वातावरण। तो शैक्षिक वातावरण ये हमारा एक अगला टैग वर्ड रहा। उसके बाद है गतिविधि या करके सीखना। गतिविधि का अर्थ होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मीन्स ये है कि आप सोचो, आप बच्चे को आपने पढ़ा दिया और 4 लाइन 10 लाइन उसे याद करवा दो, वो नहीं। इतना क्रिएटिविटी मतलब अपना दिमाग लगाकर उससे कुछ नया निकाल पाना, इसे कहते हैं सृजनात्मक सोच भी कह सकते हैं आप। कि क्रिएटिविटी मतलब एक ऐसी थिंकिंग, ऐसी नॉलेज जो क्या हो, एक नए ज्ञान का निर्माण करे। ठीक, या करके सीखने का अर्थ होता है कि जब तक बच्चा खुद से नहीं करता तब तक उसके समझ में नहीं आता। नेक्स्ट है समूह व मित्र। देखिए, बच्चा अकेले कभी नहीं सीखता है, बच्चा किस में सीखता है, समूह में रह के सीखता है या मित्रों से सीखता है। ठीक, अगला है राय, बात या वरीयता। इस प्रकार से प्रश्न काफ़ी आते हैं कि बच्चे की राय को या बच्चे की बात को, बच्चे के विचार को
उसके मत को जिस क्षेत्र में वरीयता मिलती है बच्चा वहीं बोलना पसंद करता है। अर्थात ऐसा विकल्प जिस विकल्प में राय दी हो, बात कही हो या उसको वरीयता देता हुआ अर्थ प्रकट होता हो, वह विकल्प हमारा क्या होगा? 100% भाई सही होगा। अगला क्या है? अनुकूल या बाल केंद्रित। ये अनुकूल, ये यहाँ अनुकूल का अर्थ ये है कि वह वातावरण जो बच्चे के लिए अनुकूल हो, बच्चे के अधिगम के लिए अनुकूल हो, या जो अधिगम या विकास का जो क्षेत्र है वो कैसा? बाल केंद्रित हो, मतलब बालक के अनुसार हो, बच्चे को केंद्र में रखकर हो। क्यों? क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है वो है कि हमारे बाल केंद्रित ही तो है। तो जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी कैसा हो? बाल केंद्रित हो। एक एक शब्द के कई कई समानार्थी शब्द भी हैं, तो यहाँ उन प्रमुख शब्दों का संग्रह है कि जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं या इनके आधार पर प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों के विकल्पों में ये शब्द छुपे होते हैं। तो आपको वहाँ चार चार विकल्पों पर दिमाग अपना नहीं लगाना होता है, बस उस विकल्प को देखना होता है जिस विकल्प में इनमें से कोई शब्द यदि है तो वो आपका 99% या 100% वही विकल्प आपका सही होता है। अगला देखिए, अगला क्या है? व्यवहार परिवर्तन। देखिए, अधिगम कराने का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चा अच्छे मार्क्स गेन कर ले, मतलब अच्छे नंबर ले आए, अच्छी ग्रेडिंग कर ले, अच्छी रैंक ले आए, क्लास में प्रथम आ जाए। अधिगम का अर्थ होता है कि बच्चे क्या हो जाए? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो कोई ऐसा विकल्प जिस विकल्प में बच्चे के ज्ञान में, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन का मतलब सकारात्मक दिशा में सुधार हो रहा हो, बढ़ोतरी हो रही हो, वही विकल्प हमारा क्या होगा? भाई सही होगा। अगला देखिए, सक्रिय। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी कि सक्रिय का अर्थ होता है ऐसा बच्चा या ऐसे कक्षा जिस कक्षा में बालक सक्रिय होकर रहे। सक्रिय का मतलब ये कि आपसी अंतःक्रिया बनी रहे, बच्चा निष्क्रिय होकर वहाँ पे ना रहे। ऐसा वातावरण, ऐसी कक्षा वाला जो विकल्प होगा, वह विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा, जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले रहा हो। अगला दिया है सृजनात्मक सोच या सृजनात्मकता, मतलब ऐसा मत या ऐसी सोच रखने वाला बच्चा या ऐसा पक्ष जो पक्ष क्या हो? सृजनात्मक सोच के बारे में कहता हो या उस पर जोर देता हो, वो विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा भाई। अगला दिया है सामाजिक या सांस्कृतिक, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी कहते हैं इसके लिए, मतलब वह पहलू जिसमें समाज की बात कही गई हो, संस्कृति की बात कही गई हो, क्योंकि ये दोनों अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं बच्चे के विकास में, उसके अधिगम में। तो अन्य जो विकल्प होंगे उन विकल्पों की तुलना में वह विकल्प सही होगा आपका जिस विकल्प में समाज और संस्कृति दोनों की बात कही गई हो। ये सारे के सारे शब्द एक धनात्मक पक्ष की बात कह रहे हैं, अर्थात यदि प्रश्नों में जो सही उत्तर पूछा हो तब, नहीं करके ना पूछा हो तब की कंडीशन है ये। कहीं प्रश्न में पूछा हो कि नहीं है, तो नहीं वाले में हट जाएंगे, वो नकारात्मक वाले शब्द आएंगे। मैं भी इसकी बात कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्या है? अनुभव। देखिए, बहुत ही ज़्यादा वरीयता दी जाती है बच्चे के अनुभव के लिए। अनुभव कह सकते हैं, ये इसकी के एक शब्द और भी आता है, पूर्व ज्ञान। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को बहुत वरीयता दी जाती है, या बच्चा अपने अनुभव के द्वारा सीखता है। एक काम को एक बार कर लिया, अगली बार इस बार जो जो कमियां रही थी उन कमियों को वो सुधार करेगा अपने अनुभव के आधार पर। तो अनुभव वाले शब्दों का जो विकल्प है वो विकल्प 100% सही होता है आपका। ऐसे ही पूर्व ज्ञान वाला है, ये भी क्या 100% सही विकल्प होता है। ये वह कीवर्ड बता रहा हूँ आपके लिए जिन कीवर्डों से आप सेकंडों में उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला है समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो ऐसा विकल्प जिस विकल्प में ये अर्थ प्रकट होता हो कि बच्चा परिस्थिति के अनुसार समायोजन कर रहा है, तो वो विकल्प हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा भाई। अगला दिया है परिवेश। परिवेश कह सकते हैं, या इधर शब्द आया था वातावरण, बात एक ही होती है, मतलब हमारे चारों ओर का क्या वह वातावरण जो वातावरण हमारे लिए अनुकूल हो। मतलब बच्चा यदि वातावरण से सीख रहा है, विकास वातावरण में हो रहा है, अधिगम वातावरण में हो रहा है, या परिवेश शब्द वहाँ दिया है, तो वही विकल्प क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्या दिया है? अगला दिया है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। ये जो कक्षा है वो कक्षा या पाठ्यक्रम कैसा हो, वही वो प्रजातांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ यहाँ पे उस आम जनता से नहीं है, इसका अर्थ ये है कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मतलब कक्षा ऐसी हो जिसमें बालक की बात को क्या दिया जाए? वरीयता दी जाए। पाठ्यक्रम कैसा हो? बाल केंद्रित, मतलब बच्चे को जितना आता है उसके अनुसार। ऐसा ना हो कि कक्षा 5 का बच्चा उसको आप 10th की बुक पढ़ा रहे हो, ये क्या होगा हमारा? ये बाल केंद्रित ना होकर ये पाठ्यक्रम केंद्रित हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, वह पक्ष सही होगा जिस पक्ष में
पाठ्यक्रम व शिक्षक व पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ वो सारी कैसी हों, बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक हो। अगला कीवर्ड है आपका बच्चों के विचार। भाई वह विकल्प सर्वोपरि माना जाता है या सही माना जाता है जिस विकल्प में बच्चे के जो विचार हैं उन विचारों को क्या दी जाए, प्राथमिकता दी जाए या उनको वरीयता दी जाए, उनको सुना जाए, उनके हर एक पक्ष को रखा जाए, उन पर विचार किया जाए। नहीं, अगला क्या है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ होता है कि ऐसा विकल्प जिस विकल्प में बच्चे की मातृभाषा को वरीयता दी जाए वह हमारा क्या होगा, सही होगा। जो आप अधिगम करा रहे हो उस अधिगम का संबंध किससे हो, उसके वास्तविक जीवन से हो या उस कह सकते हैं उसके दैनिक जीवन से हो। दैनिक का मतलब जो प्रतिदिन की उसकी दिनचर्या है उस दिनचर्या से जोड़कर पढ़ाओ। मतलब अगर विकल्पों में एक ऐसा विकल्प है जिसमें शब्द लिखा है कि बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए अधिगम कराना, तो आपका ये 100% विकल्प वही सही होगा, अन्य कोई विकल्प भी सही हो ही नहीं सकता। ये रहे कुछ इधर कीवर्ड हमारे। आगे आते हैं, देखिए और हैं। और जैसे जिज्ञासा। भाई जिज्ञासा शब्द है या प्रश्न पूछना, मतलब प्रश्न पूछना, या ऐसे एक शब्द और कहते हैं तर्क करने की क्षमता या तार्किक शक्ति या तार्किक चिंतन। तो ये सब क्या है, ये कीवर्ड हमारा, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। एक ऐसी कक्षा जिसको कहते हैं समावेशी शिक्षा हो या एकीकृत शिक्षा हो, तो वहाँ हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही अध्ययन कराते हैं बच्चे के लिए। अगला क्या है हमारा, हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का अर्थ होता है कि जिसको बच्चा वह काम या वह कार्य जिस कार्य को बच्चे ने अपने द्वारा कर लिया हो या खुद से किया हो, उस अनुभव के आधार पर अगला काम जो करेगा उसमें सुधार होगा हमारा। ठीक, अगला क्या दिया है, सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है कि बच्चे की बात को सम्मान दिया जाए, बच्चे को सम्मान दिया जाए। ठीक, विकास की यदि बात करें तो विकास किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, प्रत्येक क्षेत्र में होता है, इसलिए वह विकल्प सही माना जाता है या होता है जिसमें क्या हो, सर्वांगीण विकास की बात कही गई हो। अंतिम है आपका दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग आदि, कि यदि आप जो अधिगम करा रहे हैं उसमें कोशिश रखें कि श्रव्य और दृश्य मतलब दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली जो सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का क्या करें, हम प्रयोग करें। तो ये कुछ आदि और भी हो सकते हैं आपके, ये प्रमुख हैं, इनसे प्रश्न बच के जाएगा नहीं आपका एक भी। ये इतने जो कीवर्ड हैं, इन कीवर्डों से धनात्मक जो कीवर्ड हमारे, इन कीवर्डों से तब प्रश्न का उत्तर निकलता है कि जब दिया हो कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो जो सही करके सिर्फ पूछे, ठीक है, उस कंडीशन में ये आप लगाएंगे तो आपका 100% उत्तर निकल के आएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपने इनमें से बहुत से वर्डों को देखा होगा, बाकी और आप निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में भी आपके लिए वर्ड मिल रहे होंगे। तो ये कुछ प्रमुख कीवर्ड थे हमारे पॉजिटिव कीवर्ड। चलिए अब निगेटिव कीवर्ड के लिए देखते लेते हैं कि वो कब कारगर होते हैं या उनका प्रयोग कब होता है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। चलिए भाई अगला अब देखते हैं इसके बाद निगेटिव कीवर्ड। ऐसे ही जितने ये हैं लगभग कुछ कम बड़ आपके नेगेटिव कीवर्ड भी हैं भाई। उन नेगेटिव कीवर्डों के आधार पर भी बहुत अधिक प्रश्न बनता है, उसकी कंडीशन अलग रहती है। कुछ वो तब होता है कि जब प्रश्न दो प्रकार है उसमें भी आपके। चलिए मैं अभी बताता हूँ आपके लिए दोनों प्रकार। चलिए अब भाई निगेटिव वर्ड देखते हैं। ये तो है हमारा कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड, अब देखते हैं कुछ निगेटिव टैग वर्ड। देखो निगेटिव टैग वर्ड की कंडीशन भी दो होती है हमारी। उन दो कंडीशन में क्या क्या है, जैसे पहले मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड में क्या रहेगा, नेगेटिव टैग वर्ड में ये होता है कि एक तो प्रकार रहेगा प्रश्नों का ये कि ऐसे प्रश्न दिया हो कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है या कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, उस कंडीशन में नेगेटिव वर्ड को आप अप्लाई करेंगे उत्तर उत्तर का जो चयन करने के लिए। ठीक, और
दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार ये है कि यदि प्रश्न में ये पूछा हो कि निम्न में से कौन सा उत्तर सही है और आपको सही उत्तर पता ना हो, तो ना होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो गलत विकल्प होते हैं उन गलत विकल्पों का चयन करेंगे। भाई देखो, 4 विकल्प होंगे आपके समक्ष, ये 4 विकल्प हो गए। अब आपको इसमें सही उत्तर पता ही नहीं है, तब इन निगेटिव कीवर्डों का यूज करेंगे और इनमें को रख रख के जो विकल्प गलत हैं उनका चयन कर लेंगे, तो जो गलत वाले निकल जाएंगे। उसके बाद एक विकल्प बचेगा, कोई सा हो सकता है ABCD में, कि वही विकल्प बचेगा जो विकल्प हमारा क्या होगा भाई 100% सही होगा। तो दो प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। फिर समझिए, एक तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब ये कि जो पूछा होगा निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नहीं की कंडीशन में ये कीवर्ड रखेंगे तो वही उत्तर निकल के सामने आएगा। दूसरा, ये प्रश्न सीधा पूछा हो कि निम्न में से कौन सा उत्तर दिया है, कौन सा विकल्प सही हो सकता है, कौन सा विकल्प है, तब आपके लिए विकल्प पता ना हो, उस कंडीशन में इन्हें रखेंगे। तो फिर रॉन्ग रॉन्ग जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए कीवर्डों को देखते हैं हम, इनमें से कौन से कीवर्ड हैं ऐसे। जैसे देखिए, जैसे निगेटिव कीवर्ड है, तो निगेटिव कीवर्ड में जैसे आता है हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है या जो प्रश्न का उत्तर निकालता है वो है हमारा, ऐसे एक शब्द आता है केवल। जहाँ जहाँ ये शब्द दिया हो केवल, वो समझो नकारात्मक दिशा में है हमारा। ये कैसा हमारा एक नकारात्मक शब्द है, मतलब नहीं की कंडीशन में ये विकल्प हमारा सही होता है, केवल है। ऐसे आता है जरूरी, और एक शब्द आता है नहीं वाले में नहीं। यदि किसी में दिया है विकल्प में या विकल्प के अंदर ये शब्द लगे हैं, नहीं है या जरूरी है या केवल करके शब्द दिया है, वो उत्तर हमारा क्या होता है, नकारात्मक होता है। जैसे और है एक शब्द दंड, या बच्चे को कहीं सजा दी जाती हो या दंड की बात की जाती हो, वो भी क्या होगा, एक नकारात्मक निगेटिव वे में होता है। और जैसे देखते हैं, और आता है शब्द रुकावट, ठीक है। और एक शब्द आता है नियंत्रण या नियंत्रित करना, बात एक ही है। नियंत्रण में रख, ऐसा कोई कथन विकल्प जिस विकल्प में ये बात कही गई हो कि बच्चे के अधिगम में रुकावट हो रही है या की जा रही है, या बच्चे को नियंत्रण में रखा जा रहा है, मतलब बच्चे पे कंट्रोल रखा जा रहा है, तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं हमारे। जैसे और देखते हैं, कोई कक्षा में या मित्रों द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे से क्या की जाए, घृणा की जाए, वो शब्द भी हमारा क्या है, निगेटिव हमारा। और जैसे आता है प्रतिकूल, प्रतिकूल में बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं भाई, कि कक्षा का वातावरण प्रतिकूल है, तो शैक्षिक वातावरण नहीं है, या उसके घर का वातावरण प्रतिकूल है, समाज का वातावरण प्रतिकूल है, अर्थात ये प्रतिकूल शब्द जो है हमारा वो नकारात्मक शब्द है। और देखिए, और आता है जैसे निष्क्रिय, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। ये निष्क्रिय, जैसे पिछले में था सक्रिय, तो सक्रिय वाला पॉजिटिव वर्ड होता है, निष्क्रिय वाला हमारा क्या होता है, निष्क्रिय वर्ड होता है निगेटिव। ये वर्ड जिसमें होगा वह उत्तर निगेटिव वे में सही होगा, जो अगर यदि नहीं पूछा है तब। दोनों कंडीशन याद रखो, अगर नहीं पूछा है तब ये सही होगा, आपको उत्तर पता नहीं है तो इनको रखकर गलत वाले विकल्पों को हटा दो, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, फिर सही विकल्प होगा। नियंत्रण हो गया। और यदि कहीं मूल्यांकन सिर्फ अंकों पर आधारित हो, जैसे अंक की बात की जाए या सिर्फ ग्रेडिंग की बात की जाए या बच्चे की भाई रैंकिंग की बात की जाए कि बच्चे की कौन सी रैंक है, तो इनके आधार पर होने वाले मूल्यांकन या इनके आधार पर होने वाले जो अधिगम है वो सब हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, निगेटिव वर्ड माने जाते हैं, ठीक है। और जैसे आता है हमारा कि दोहराना, यदि बार बार बच्चे से किसी प्रश्न के लिए दोहराने की बात की जाए, ठीक है, दोहराना या बार बार कुछ कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है, ये शब्द हमारा कैसा है, निगेटिव वर्ड है हमारा। और जैसे आता है रटना, रटना मतलब किसी प्रश्न को रटने पर जोर दिया जाए या याद करने पर जोर दिया जाए या उसको कंठस्थ करने पर जोर दिया जाए, ये सारे वर्ड हमारे कैसे हैं, सारे वर्ड हमारे निगेटिव वर्ड हैं, ठीक। और वर्ड देखते हैं, जैसे और हमारा व्याख्यान है या व्याख्या, मतलब जहाँ सिर्फ व्याख्या की बात की जाए या व्याख्यान पर जोर दिया जाए वह हमारे क्या होंगे, सारे निगेटिव वर्ड होंगे हमारे। चलिए और प्रश्न और देखते हैं इसमें। और है जैसे इससे पहले देखा था आपने बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, ऐसे यहाँ पे जो नेगेटिव आता है वो आता है हमारा आपका शिक्षक नियंत्रित, ये शिक्षक केंद्रित जो आता है हमारा नेगेटिव वर्ड है एक शिक्षक, शिक्षक केंद्रित
या पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। और देखिए अगला वर्ड, ये हमारा मतलब ये इस प्रकार का अधिगम जिस अधिगम में अधिगम का जो माध्यम हो या केंद्र हो वो शिक्षक को माना जाए या पाठ्यक्रम को माना जाए, बच्चे को ना माना जाए। इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, निगेटिव में आते हैं हमारे, ठीक है। और जैसे है एक आता है ही, एक आता है हमारा क्या, ही। यह एक ऐसा शब्द है, यदि ही मतलब इस पर अगर जोर दिया गया हो, विकल्प में शब्द लिखा हो ही और इस पर क्या हो तो जोर देते हो, तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी हमारा कैसे होता है, एक निगेटिव वर्ड में माना जाता है। और जैसे देखते हैं और आता है हतोत्साहित, एक हमारा एक शब्द आता है अगला हमारा कौन सा, हतोत्साहित, मतलब बच्चों का हताहत किया जाए, हतोत्साहित मतलब निराश किया जाए। ये भी हमारा कैसा एक कीवर्ड आता है हमारा। चलिए और देखते हैं। और जैसे है कि बोझ या शिक्षक का कठोर रवैया, इस बच्चे पे क्या है, बहुत बोझ डालना या बहुत अधिक होमवर्क उसे देना, या कह सकते हैं कठोर कठोर नियम, ये भी चलता है हमारा। यदि कहीं कथन में कही गई हो कठोर नियम, किसके, शिक्षक के हों या विद्यालय के हों या उसके परिवार के हों, ये सब क्या है, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं हमारे। या फिर जैसे बच्चे पे दिया जा रहा हो बहुत अधिक दबाव, क्या दिया जा रहा हो, बहुत अधिक दबाव दिया जा रहा हो, ये सारे वर्ड कैसे हमारे निगेटिव हैं। या फिर बच्चे से किया जाता हो भेदभाव किसी प्रकार का, बच्चे से क्या किया जाता हो, भेदभाव किया जाता हो, ठीक। या फिर बच्चे को रखा जाता हो किसी सीमित क्षेत्र में, या ज्ञान की बात कही जाए तो वह सब कुछ सीमित हो। ये कुछ आदि प्रमुख शब्द हैं, जो प्रमुख शब्द कुछ निगेटिव में आते हैं, कुछ हमारे किस में आते हैं भाई, पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड थे। इन टैग वर्डों का प्रयोग करते हुए जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या आप मेन एग्जाम में प्रश्न को करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और सही विकल्प लगने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने पॉजिटिव वर्ड का लिया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको चाहो तो आप नोट कर लेना, या इनके आधार पर आप प्रैक्टिस सेट लगा कर देखना, आपको बहुत अधिक अंक आपको इसमें बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एक प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को भाई शेयर करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों के लिए इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।